प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके भाई को कोरोना वायरस हो गया था, जिस कारण सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर उन्होंने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि उनका भाई पूर्ण रूप से चंगा हो गया है, अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय और उसका 8 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और ना मेरी गति एक सी है। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक जैसे नहीं है। तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में बहुत अंतर है। तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है। तुम कुछ और प्लान करते हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ और योजना बनाता हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए भले की योजना है, भले की कल्पना है, जो तुम्हारी हानि की नहीं है वरन तुम्हारे लाभ की है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जो हम प्लान करते हैं उसके अनुसार नहीं होता है। फिर हम में से बहुत से भाई बहन निराश हो जाते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं और वे निराशा में, डिप्रेशन में, तनाव में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, हम प्रेरित पौलुस के जीवन में देखते हैं। प्रेरित पौलुस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे थे, परंतु कुछ विरोधियों ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया और कई समय तक जेल में बंद रहे। यहां पर मानो लोगों को लग रहा था कि हमने प्रभु यीशु मसीह के काम को बंद कर दिया है, हमने पौलुस को अब बंद कर दिया है, अब प्रभु का नाम दुनिया में नहीं फैलेगा। और विश्वासी लोग भी ये सोच रहे थे कि अब तो पौलुस इस काम को नहीं कर पाएगा, अब कैसे प्रभु का नाम दुनिया तक पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचेगा। हालांकि विरोधियों ने उस काम को बंद करवा दिया, परंतु परमेश्वर ने फिर भी उस काम को चालू रखा, उस काम को परमेश्वर ने बंद नहीं किया। प्रेरित पौलुस के मन में परमेश्वर ने एक ऐसा विचार डाला कि वो जेल में बैठकर ही पत्रियां लिखे अपनी कलीसियाओं के लिए, और ऐसा करके प्रेरित पौलुस ने आधा से ज्यादा नया नियम लिख दिया। और उस नए नियम को हम आज भी पढ़ रहे हैं, उससे उत्साहित हो रहे हैं और उससे परमेश्वर की योजना को जान रहे हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं को जान रहे हैं। परमेश्वर का काम बंद नहीं हुआ। हालांकि प्रेरित पौलुस के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं, अनेक प्रकार की रुकावटें, काम बंद हो गया, योजनाएं खत्म हो गई, परंतु परमेश्वर का विचार और परमेश्वर की योजना जो कभी भी खत्म नहीं होती है, कभी भी समाप्त नहीं होती है। और परमेश्वर ने उस योजना को उसके मन में जेल में ही इस प्रकार से शुरू किया कि आज उन पत्रियों के द्वारा पूरी दुनिया आशीषित हो रही है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में भी आपकी योजनाएं रुक गई हैं, बाधाएं आपके जीवन में हैं, असफलताएं आपके जीवन में हैं, मानो आप रुक से गए हैं, परंतु आप रुके नहीं। परमेश्वर आपके मन में इस समय कार्य करेंगे। परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा दरवाजा खोल देंगे जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। आप निराश ना होएं, आप उदास ना होएं, आप डिप्रेशन में ना जाएं, बल्कि ऐसे समय में आप परमेश्वर से लिपटे रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, निराश ना होएं बल्कि प्रार्थना करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपको अपने ज्ञान से, अपने विजडम से, अपनी बुद्धि से भर देंगे और उसके द्वारा आप एक ऐसा कार्य परमेश्वर आपके जीवन में कर देगा जिस दरवाजे को कोई भी बंद नहीं कर पाएगा, जिसके द्वारा पूरी दुनिया के लोग, बहुत से लोग आशीषित होंगे। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने किया, क्योंकि आपके विचारों में और परमेश्वर के विचारों में अंतर है। हो सकता है आपकी योजना असफल हो गई है, परंतु परमेश्वर की योजना जो आपके लिए है वो कभी भी असफल नहीं होगी। उसके विचार जो आपके लिए हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, वो युगान युग तक रहेंगे और वो अवश्य आपके जीवन में पूरे होंगे।
इसलिए आप निराश न हों, बल्कि प्रार्थना करें। प्रभु आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। प्रभु आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देंगे। प्रभु आपको एक ऐसी योजना बताएंगे जिस योजना के द्वारा आप अपने भविष्य में आशीषित हो जाएंगे। सो मेरे दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, तनाव में न जाएं, निराश न होएं, बल्कि प्रार्थना करें। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, वो उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से आज की शाम में मिलकर प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर इस शाम में प्रभु से अपने निवेदनों के लिए प्रार्थना करें, आपके जीवन की समस्याओं के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर हमारे देश के लिए, इस कोरोना वायरस के लिए आप प्रार्थना करें, ताकि जब हम सब मिलकर प्रार्थना करें तो सारे बंधन टूटने पाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगम्य ज्योति में वास करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबसे प्रेम करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबको बनाने वाले, हमें रचने वाले ओ हमारे कुम्हार, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें आकार देने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे पवित्र और मीठे नाम का धन्यवाद देते हैं। उस महान और पवित्र नाम की प्रशंसा और तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि तू सर्वोत्तम है परमेश्वर पिता। तू अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों के संग संग रहने वाला, अपने पवित्र प्रजा की देखभाल करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु सच में आपने हमारे लिए उत्तम योजनाएं बनाई हैं, अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद आज की शाम के लिए। यदि दिन भर में पिता हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है तो हमें माफ करे प्रभु यीशु मसीह। हम अपने गुनाहों को आपके सामने मान लेते हैं और कहते हैं पिता, हम दोबारा से इन गलतियों को अपने जीवन में ना दोहराएं। इस समय प्रभु आपके बेटे बेटी अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रहे प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें, क्योंकि क्षमा करने में आप विश्वास योग्य और धर्मी है परमेश्वर। लॉर्ड थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं पिता। सच में आप कितने लविंग है प्रभु, आप कितने केयरिंग है परमेश्वर, आप कितना अच्छा हृदय रखते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके हृदय में हमारे लिए प्रेम है, आपके हृदय में हमारे लिए दया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद, जो आज की शाम में आपने हमसे बातचीत किया। आप हमसे निरंतर बातचीत करते हैं, आप ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने लोगों से बातचीत करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रभु। सच में आपकी उपस्थिति आज की शाम में हम सबके साथ में है। आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर का। हम पिता इस शाम में प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये वचन जो आज हमने सुना प्रभु, हम इसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं पिता। सच में प्रभु तेरा विचार और हमारे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले परमेश्वर हैं। क्या हमारे लिए सही है आप वो बातें जानने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि प्रभु आपके सामने हमारा जीवन खुली किताब के समान है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु, जो आपकी योजना है प्रभु, जो आपका विचार प्रभु हम सब के लिए है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, अपनी बेटी के लिए है, अपने बेटे के लिए है, उनके परिवार के लिए है पिता। लॉर्ड उस विचार को आप इनके जीवन में पूरा कीजिए, उस योजना को आप इनके जीवन में पूरा कीजिए। यदि प्रभु चारों तरफ से इनके लिए दरवाजे बंद हैं परमेश्वर, आपसे मैं विनती करती हूँ लॉर्ड, आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे यीशु मसीह कि वो बंद दरवाजे यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं पिता। यदि प्रभु ये असफल है अपने जीवन में प्रभु जी, यदि जीवन के किसी भी क्षेत्र में ये असफल है, अपनी फैमिली लाइफ में परमेश्वर, अपनी जॉब में प्रभु, और प्रभु अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में यदि असफल है यीशु मसीह, हम आपकी सफलता को चाहते हैं परमेश्वर कि आप इन्हें सफल करें परमेश्वर। इनकी फैमिली लाइफ में, इनके करियर में, इनकी जॉब में आप इन्हें सफल करें परमेश्वर पिता, क्योंकि योजना आपकी ओर से होती है प्रभु। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु जी आप इनकी देखभाल करें परमेश्वर पिता। विशेषकर जब हमारे देश में कोरोना वायरस महामारी फैल रही प्रभु, इसके फैलने से रोकने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर कि प्रभु इस वायरस को नष्ट होने में आप मदद करें परमेश्वर। प्रभु अपने लोगों को, इस देश को प्रभु इस वायरस से छुटकारा दीजिए प्रभु, पूर्ण रीति से छुटकारा दीजिए प्रभु। इस वायरस के हर एक सिम्टम्स को आप पूर्ण रीति से नष्ट कीजिए परमेश्वर। प्रभु इस समय जितने
जितने लोग प्रभु यीशु कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, आपसे विनती है मेरे प्रभु, आप उनकी सुधि लीजिए इस समय परमेश्वर। यदि कोई आपके घर परिवार में आपके जो प्रियजन है वो अगर कोरोना वायरस से इफेक्टेड हैं, तो आप हमारे साथ में प्रार्थना करें, आप उनके लिए उनके नाम लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु इस समय आपके बेटे और बेटियां प्रभु उन लोगों के नाम लेकर परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। हम उन भाई बहनों को प्रभु इस प्रार्थना में स्मरण करते और कहते वो वायरस इनके शरीर से चला जाए प्रभु, वो हील हो जाए यीशु के नाम से, सांस लेने की प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम से, लंग्स का ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु जी। जो भी बुखार सर्दी जुकाम है यीशु के नाम से निकल कर चला जाए लॉर्ड, आप इन्हें हील करें परमेश्वर, आपके नाम से वो चंगे हो जाए। धन्यवाद पिता कि आपने प्रभु उन लोगों को छुआ जो वायरस से इन्फेक्टेड है पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपने उन्हें छुआ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह जब ये भाई ये बहन अपनी विनती निवेदनों को लेकर बैठे हैं प्रभु, यदि अपनी जॉब के लिए प्रभु कि इनके पास कोई भी जॉब नहीं है प्रभु, सब जगह ट्राई करने के बाद प्रभु कहीं भी कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, परंतु प्रभु आपका विचार इनके लिए उत्तम है परमेश्वर, वो उत्तम विचार आप इनके जीवन में पूरा करेंगे। आपने कहा है कि जो दरवाजा मैं तुम्हारे लिए खोलने पर हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ परमेश्वर, आप इनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप इनके लिए नए दरवाजों को खोलने पर है परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो प्रभु मेंटली और फिजिकली वीक है परमेश्वर, यीशु के नाम से आप मेंटली और फिजिकली आप उन्हें हील करें परमेश्वर पिता। अरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो माइंड से डिस्टर्ब हो गए हैं परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें हील करें प्रभु जी और वो फिर से नॉर्मल हो जाएं पिता। जिन्हें भूलने की प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं मेरे प्रभु यीशु मसीह। में प्रार्थना करती हूँ जिन्हें कैंसर है, ट्यूमर है, अल्सर है पिता परमेश्वर, स्किन डिजीज है प्रभु, इन्फेक्शंस है प्रभु, लिवर और किडनी में प्रॉब्लम है पिता, हार्ट में प्रॉब्लम है पिता, ब्रेन में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह आप उन्हें छू कर चंगा करे परमेश्वर। ये बीमारियों से उन्हें पूर्ण रीति से छुटकारा दीजिए परमेश्वर, वो चंगे होकर तेरी महिमा को करें पिता। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जिनका प्रभु यदि कोई एक्सीडेंट हुआ है प्रभु और उनकी हड्डियों में प्रभु हड्डियों में चोट आई है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनकी हड्डियां जुड़ जाएं, वो दर्द निकल जाएं यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह यदि इनके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है प्रभु, यदि गुप्त रोग है यीशु के नाम से गुप्त रोग नष्ट हो जाए पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए, सर्वाइकल प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद पिता, आपने अपने लोगों को छुआ और चंगा किया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो योजनाएं प्रभु जैसे आपने प्रेरित पौलुस के लिए किया प्रभु, जो चाहते थे आप उनके जीवन से करना वो आपने किया प्रभु, ऐसे ही अपने बेटे बेटियों को जिन्हें आपने यीशु मसीह के नाम से बुलाया है प्रभु, आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह उन योजना को जो आपने इनके लिए बनाई है पूरा कीजिए प्रभु, वो लक्ष्य प्रभु इनके जीवन में पूरा हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु और इनको प्रभु इनके फील्ड में परमेश्वर आप इस्तेमाल करिए, जिस भी फील्ड में काम करते वहां पर आप इन्हें इस्तेमाल करें परमेश्वर, ताकि आपके काम को ये बढ़ा सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आज की रात में हर एक जन को आपकी उपस्थिति में रखते कहते हैं आप इन्हें मीठी सुकून भरी नींद दें, बुरे सपनों से छुटकारा दें, जो व्याकुल हैं, घबराए हुए हैं प्रभु, निराश हैं, यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम उनके जीवन से चली जाए प्रभु। आप इन्हें ढाढ़स दें, आप इन्हें मजबूत करें और प्रभु इन सारी गलत बातों से छुटकारा देकर ये निश्चिंत होकर सोने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। हर एक निराशा जो डिप्रेशन में यीशु के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु, यदि वो व्याकुल है परमेश्वर, बेचैन है, घबराहट इन्हें हो रही है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते जो कर्जे में है पिता, उनके कर्जों को चुकाएं, इनकी जरूरतों को आप इस समय पूरा करें पिता। धन्यवाद करते सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।